की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सरयू नदी के दोनों किनारों पर बसे 115 गांवों में रहने वाले सूर्यवंशी ठाकुर समाज की 500 साल पुरानी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। इसके बाद ये लोग पैरों में चमड़े की जूतियां और सिर पर पगड़ी पहन सकेंगे। दरअसल सराय रासी, राजेपुर और सिरसिंडा समेत इन गांवों के सूर्यवंशी ठाकुर खुद को प्रभु राम का वंशज मानते हैं। इनके मुताबिक करीब 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर बांकी ने शाही सेना के साथ राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया। हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने 2 दिन में 90,000 क्षत्रियों को एकत्रित किया। सभी ने कुल देवता सूर्य भगवान के मंदिर में कसम खाई कि जब तक हम राम मंदिर को इनसे आजाद नहीं करा लेंगे तब तक न तो सिर पर पगड़ी धारण करेंगे, न पैरों में चमड़े के जूते पहनेंगे, न ही छाता लगाएंगे। इसी को लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने समाज के कुछ लोगों से अब बात की है। आइए सुनते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ये लोग क्या कहते हैं और क्या कुछ उन्होंने बताया। मैं हूं आदित्य द्विवेदी और इस वक्त हम हैं अयोध्या से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर। यहाँ पर सूर्यवंशी ठाकुरों के, क्षत्रियों के लगभग 115 गांव हैं और इन 115 गांव में 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी है वर्तमान में। ये वही सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं जिन्होंने मीर बाकी, जो कि बाबर का सेनापति था, उसने भगवान राम का जन्मभूमि का जो मंदिर था उसको तोड़ा हुआ था। उसके बाद यहीं के क्षत्रिय इकट्ठे हुए थे और लगभग 90,000 क्षत्रिय उस वक्त अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था और बलिदान हो गए थे मंदिर को बचाने में। हमारे साथ उसी सूर्यवंश के कुछ क्षत्रिय इकट्ठा हैं। कई पीढ़ी हैं, 3 पीढ़ी हैं। एक पीढ़ी युवा है, एक पीढ़ी वृद्ध है, और एक ये तीसरी पीढ़ी की बात करें तो अभी है। कुल मिलाकर के ये नवीं पीढ़ी है। अगर हम इनकी बात करें तो ये नवीं पीढ़ी में आते हैं और ये 10वीं पीढ़ी में आते हैं। ये 8वीं पीढ़ी में आप आते हैं बुजुर्ग चचा। और इस तरह से ये सभी इंतजार कर रहे थे और इंतजार की घड़ी कल जब गर्भगृह में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई उस वक्त पूरी हुई, जब इन्होंने पगड़ी पहनी है। और पगड़ी के अलावा नए जूते चमड़े के पहने हुए हैं। ये राजस्थान से, राजघराने से और मेवाड़ घराने से ये जूते वहाँ के क्षत्रियों ने भेजे हैं यहाँ के क्षत्रियों के लिए कि अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई और अब रामलला स्थापित हो गए हैं। आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ पूरी कहानी थी। मीर बाकी ने हमला बोला हुआ था और यहाँ के क्षत्रिय गए पहुंचे हुए थे। हमारे पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 9वीं पीढ़ी है। हमारा नाम है नवाब सिंह। सारासी गांव के हैं। ये सारा अयोध्या से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी राम मंदिर अपनी शाही सेना के साथ में राम मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आया था और उसने तोप लगा करके 1528 ईस्वी के आसपास उसने जो है मंदिर को जो है गिरा दिया। तोप लगा करके गिरा दिया। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह को पता चली तो उन्होंने मात्र 2 दिन में यहाँ के अकल जो सूर्यवंशियों का 115 गांव हैं, सभी गांव में जा करके 90,000 सूर्यवंश क्षत्रिय उसमें सब एकत्रित हुए थे। सबको साथ में लेकर के युद्ध के लिए निकल पड़े। जिसके पास उस वक्त की अगर हम बात करें तो मीर बाकी के पास तो अग्निशास्त्र भी, तोप भी थी, बंदूकें भी थी। और यहाँ के अगर सूर्यवंशी ठाकुरों ने जो जवाब दिया तो वो किस तरह से युद्ध लड़े? वो देखिए, हमारे पूर्वजों के पास ये तो जानते थे कि हमारे पास अग्नि शस्त्र नहीं है, लेकिन उसके पास चूंकि हम तो भगवान राम के ही वंशज हैं, सूर्यवंश ही क्षत्रिय हैं और दूसरे हमारे भगवान विद हैं, तो भगवान के लिए तो जो है हम लोगों के जो है जीवन कुछ है ही नहीं है। तो उनके लिए अगर आक्रांता कोई मुगल आकर के अगर उनके मंदिर को तोड़ रहा है तो उनकी रक्षा के लिए तो हम लोग जाएंगे, चाहे जिए या मरे। लेकिन युद्ध किस तरह से हुआ? कितने दिन युद्ध चला वो, जिसमें एक तरफ तो तोप थी, बंदूकें थी, दूसरी तरफ भाला थे, धनुष थी, तलवारें थी? भाला और तलवार से हमारे पूर्वज जो है लड़ते रहे और 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ। 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ जो हमारे 90,000 सूरवंश क्षत्रिय शहीद हुए 7 दिन में, तो धरती खून से इतना लाल हो गई थी कि उसी के खून के गारे से जो है बाबर का जो सेनापति मीर बाकी था उसने मस्जिद का नींव रखा था, निर्माण करवाया था उसका। बता रहे खून सूर्यवंशी क्षत्रियों के खून से उसने मस्जिद का निर्माण कराया था। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, हम ये बोलना चाह रहे कि हमारा नाम दयाराम सिंह, सूर्यवंशी, सराय रासी, जनपद अयोध्या। जो ये यहाँ से हमारे जब बाबा गजराज सिंह जब यहाँ से निकले 90,000 सूर्यवंश को लेकर लड़ने के लिए, तो यहाँ दर्शन नगर बाजार के पास सूर्यकुंड का पोखरा है। वहाँ हमारे सूर्य भगवान का मंदिर है, कुल देवता है हमारे।
वहाँ उन्होंने अपने कुल देवता के सामने ये कसम खाई, जब तक हम अपने रामलला को आज़ाद नहीं करा लेंगे, मुगलों से मुक्त नहीं कराएंगे, तो सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, पैर में पन्ही नहीं पहनेंगे और छाता नहीं लगाएंगे और मंडक नहीं चाया जाएगा। इस तरह से उन्होंने कसम खाकर हर हर महादेव का नारा लगाते हुए वो अयोध्या को पहुँचे, अपने वहाँ पहुँचे। लड़ाई चली 7 दिन तक, बहुत भीषण युद्ध हुआ। वहाँ सब वीर गति को प्राप्त हुए। एक जो है निर्मली कुआं था, उसका नाम जो है उसी में सब लाश को ढकवा दिया वीर बाकी ने और चुनाई करवा दिया उसको। और उसके बाद जो है वो उस युद्ध में 90,000 लोग शहीद हुए। उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको एक कुएं में पूरा का पूरा दफन कर दिया था, इसलिए कि इन लोगों को ऐसा समाप्त कर दिया जाए कि आगे कोई आने को तैयार ना हो और ये असर दूसरे तक पहुंचे कि यहाँ ना पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद भी यही नहीं, उसके जो गजराज सिंह ने आह्वान किया था, अगली पीढ़ियां भी वहाँ लड़ी और मर के खप गई। वहाँ उन्होंने कुएं में चुनवा दिया, गजकूप या गज शहीदी कुआं, उसी में उनको बंद करवा दिया। और यह जो संकल्प लिया था, वो संकल्प अगली पीढ़ी तक वो याद रहे कि आपके सम्मान का प्रतीक पगड़ी और छाता और जो चमड़े की पनही आपको याद दिलाती रहे। अगली पीढ़ियां, हमारी नस्लें याद करें कि जरूरत पड़े जब तक हमारा युद्ध लगातार जारी रहे। और किसी भी सूरत में जो कसम खाई थी उस समय क्षत्रिय सूर्यवंशियों ने कि हम तब तक अपने इस खुशी को भी हम उस अंदाज में नहीं मनाएंगे जिस अंदाज में मनाते रहे थे। पगड़ी को त्यागा, चमड़े के जूतों को त्यागा और मंडप को भी त्यागा, जो कि सबसे शुभ मुहूर्त होता है। गज कुएं का जिक्र कर रहे हैं, गज कुएं का क्या मामला है वो समझना चाहिए। वहाँ पे जब हमारे पूर्वज, जब 90,000 हमारे पूर्वज सही जब वहाँ सब पे शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, तो अपने कट्टरता, चूंकि हिंदू कट्टर, मुस्लिम कट्टर होते हैं, कट्टरता अपना दिखाते हुए कि दोबारा फिर कोई हिंदू संगठन बना करके अपने राम मंदिर को बचाने के लिए ना आए, तो उसने जो क्या किया, वहीं पे कुआं था, उसी कुआं में 90,000 सूरबल क्षत्रियों को डाल करके, उनकी डेड बॉडी को डाल करके जो है चुनाई करा करके ऊपर से बंद करा दिया। ये बाबरनामा ने खुद अपने बाबरी नामा के किताब में पृष्ठ नंबर 173 में उसने जिक्र किया है। उस कुआं का नाम बाबर ने गज शहीदी दिया था नाम। कहना चाह रहा था कि उसमें ब्रिटिश के इतिहासकार था कनिंघम, उसने जो है एक किताब लिखी थी, इतिहास लिखा था। उस इतिहास में हमारे बाबा का उसमें जिक्र किया था। उसने वो लिखा था कि आपके बादशाही आपका मकान उस समय खुदवा डाला था, मतलब वही तोप लगा करके गिरवा दिया था। ये देखिए लिखा हुआ है। आपके वंशज अभी सराय में मौजूद है, जिनकी प्रतिज्ञा है कि जब तक राम जन्मभूमि का उद्धार ना होगा, हम जूता नहीं पहनेंगे, पगड़ी नहीं बांधेंगे और छाता नहीं लगाएंगे। उसके बाद तत्कालीन जो है कवि थे जयराज जी, उन्होंने हमारे उसमें, चूंकि जो हमारे बाबा ने कसम खाई थी वो भीष्म प्रतिज्ञा थी। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा क्या कही थी कि हम आजीवन अविवाहित रहेंगे, और उन्होंने निभाया भी। उसी प्रकार से हमारे गजराज बाबा की भी प्रतिज्ञा थी कि जब तक हम रामलला को अपना मकान इन आक्रताओं से, मुगलों से मुक्त मंदिर नहीं दे देंगे, तब तक हम जो है हमारे जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी और चमड़े का जूता और छाता धारण नहीं करेंगे। और उस समय तत्कालीन कवि थे जयराज जी, उन्होंने अपने एक दोहे में उसमें सूरवंश क्षत्रियों के भीषण भीष्म प्रतिज्ञा का वर्णन किया हुआ। उन्होंने क्या लिखा है, जन्मभूमि उद्धार होए जादिन बरी भाग, छाता जग पनही नहीं और न बाधे पाग। ये उन्होंने लिखा था, जो है तत्कालीन कवि जयराज जी थे हमारे बाबा के लिए। वो समय अब आ गया है, जैसे त्रेता में भगवान का जन्म हुआ, वैसे कलयुग में भगवान का जन्म हुआ। और हमारे बाबा गजराज सिंह ठाकुर आज ऊपर से देख रहे होंगे कि हमारे रामलला का दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर बन गया है और अब विराजमान हो गया। पूरा हिंदुस्तान मोदी और योगी जी की सराहना कर रहा है। वो उनका इतिहास पन्ने में लिखा जाएगा, माननीय योगी और मोदी जी का, जिन्होंने हमारे बाबा का संकल्प पूरा किया। हमारे साथ में ये जो 10वीं पीढ़ी है सूर्यवंश की, हम इससे बात करना चाहेंगे। अब जबकि जो व्रत आपकी पिछली पीढ़ियों ने रखा था, 9 पीढ़ियों ने रखा हुआ था, 8-7 पीढ़ी तो इंतजार करते करते चली गई, 8वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी और तुम बेटा 10वीं पीढ़ी में आते हो, तुम क्या कहोगे? जी, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों के सामने भगवान राम अपने मंदिर में गए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो कि हम लोगों के पूर्वज ने इतना बड़ा बलिदान दिया था और वहाँ पे जाके शहीद हुए थे, तो उसी का फल आज हम लोगों को मिल रहा है, जो
फलस्वरूप हम लोगों को मिल रहा है जो भगवान राम अपने मंदिर में जा रहे हैं। आप तो बचपन से ही पगड़ी बांधे हुए हैं और छाता भी लगाएंगे, चमड़े का जूता भी पहनेंगे, तो और जबकि आपके बाबा लोग और बाबा के परबाबा ऐसे बात करें अगर तो उन लोगों को बड़ा अफसोस रहा। तो अब आपका लक्ष्य क्या होगा समाज सेवा करने के लिए, देश सेवा करने के लिए? और जब आपका ये इंतजार एक पीढ़ियों का पूरा हो गया तो अब आप किस तरह से संदेश कहेंगे और क्या बोलेंगे? जी, जब हम लोग मतलब छोटे थे तो हम लोगों के दादा बाबा बताते थे कि वो पगड़ी नहीं पहनते थे, चमड़े का जूता नहीं पहनते थे, छाता नहीं लगाते थे। उसी का आज तक हम लोग पालन करते आ रहे थे। कल राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हम लोगों का वचन भी पूरा हुआ। अब हम लोग पगड़ी भी धारण किए हैं, चमड़े का जूता भी पहनेंगे और छाता भी लगाएंगे। और कल हम लोगों ने होली दीपावली एक साथ मनाई है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ दिखाएं, हमें रंग भी बिखरा हुआ दिख रहा है इस सूर्यवंश के बरामदे में, और एक जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है दृश्यों में, जिसमें जय सीताराम लिखा हुआ है और ठाकुर गजराज सिंह भी लिखा हुआ है, यानी कि जिन्होंने 90,000 की शहादत दी थी। आसपास के 115 क्षत्रिय गांवों को, युवाओं को इकट्ठा करके, यहाँ के लोगों को इकट्ठा करके और मीर बाकी से लगातार युद्ध लड़ा था। 7 दिन का युद्ध चला था, जिसमें तोप बंदूकों का मुकाबला धनुष बाण ने किया था। भयंकर युद्ध हुआ था, ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें मुगलों को सोचना पड़ा था, लेकिन उनके असलहे, उनके जो युद्ध का स्तर था वो बहुत ही नवीन था, और ये लोग धनुष बाण और तीर कमान और भालों से युद्ध लड़ रहे थे। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जीत पाना संभव नहीं था, लेकिन आज जीत हुई है। अगली पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी तुम्हारे ही जिम्मे। हाँ, कुछ समझ में आई बात? जी, हम लोग समझते भी हैं और हमें ये मानना है कि हम लोग राम के आदर्श पे ही चलें। ये भगवान राम के आदर्श पे चलने की बात कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। बाबा तुलसी लिख के चले गए, हाँ, लेकिन आज का जो आधुनिक समाज है वो बड़ा तेज होता जा रहा है, बड़ा फास्ट हो रहा है, और जो सामान्य जीवन है वो भी बड़ा चुनौतीपूर्ण हो चुका है। हाँ, चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन हम लोग एक अभियान चला करके जो है अपने आने वाली पीढ़ियों को बताते रहेंगे, जगाते रहेंगे जी। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक संदेश निवेदन करना चाहते हैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से, कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वज ने 500 साल पहले कसम खाई थी, इतने 90,000 सूरबंद क्षत्रिय शहीद हुए थे, तो हमारी एक हाथ जोड़ करके निवेदन है आप दोनों से, मोदी जी से और योगी जी से, कि हमारे गजराज बाबा के नाम से कोई एक सड़क, पार्क या चौराहा या जो रामलला का जो मंदिर बन रहा है, जो 3-4 गेट लग रहे हैं, उसमें से एक गेट का नाम गज गेट या गजराज सिंह गेट, या सड़क का नाम ये गजराज सिंह रोड, या कोई चौराहा या पार्क ये गजराज सिंह पार्क करे। ये हमारे 115 सूरबंश क्षत्रियों की जो है मांग है, हम चाहते हैं। बिल्कुल, आपकी जो मांग है वो मुझे जायज़ भी लगती है, और हमें लगता है कि यदि आप कोई प्रस्ताव भेजेंगे सरकार के पास तो उसको स्वीकार भी किया जाएगा। ये थी हमारी खास बातचीत उन सूर्यवंशी क्षत्रियों से जिन्होंने एक लंबा इंतजार किया, और उस लंबे इंतजार से पहले एक लंबा संघर्ष किया, तमाम बलिदान हो गए, और ये पीढ़ी आज उस अनुभव को महसूस कर पा रही है जो इनके पूर्वजों ने सजोए थे। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।